गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आरोह में पेज नंबर 38 अपू के साथ 2.5 साल इस पाठ में कल तक में हुआ था वे कारण जिनके कारण इसे माने इस फिल्म को कौन सी थी? पथेर पंचाली। मूल रूप से ये बांग्ला फिल्म है और इसकी शूटिंग में जो कुछ भी हुआ उसका वर्णन कर रहे हैं। उनके अनुसार कुत्ते को पीछे दौड़ते हुए दिखाना था। किसके? अपू और दुर्गा के, जो 2 बच्चे थे उनके पीछे। तो कुछ मिठाई खाने के लिए उसके हाथ में दिया और छिपा कर, ताकि कुत्ते को ये लगे कि यह खा न दे, मेरे को देने के लिए है, वह दौड़े। यह सीन जब बहुत अच्छे से हुआ तो उन्होंने तुरंत हमारी इच्छा के अनुसार शॉट मिला। माने निर्देशक को ये लगा कि जैसा हम चाहते थे बिल्कुल वैसा शॉट हमें मिल। आगे निर्देशक अपने उन कारणों को स्मरण करते हुए बताते हैं, पैसों की कमी के कारण ही बारिश का दृश्य चित्रित करने में बहुत मुश्किल आई थी। आज की फिल्में हैं जिसमें बड़े से बड़ा स्टंट और सभी चीजें होती हैं। क्योंकि आज तकनीकी विकसित रूप में है और जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, फिल्म इंडस्ट्री माने जितना पैसा फेंकना भी और उतना ही कमाना भी होता है। तो जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है उन्हीं लोग करते हैं। तो इनके पास उस समय एक तो तकनीकी का अभाव था और धन की कमी थी। बारिश का सीन यदि चित्रित करना है तो कृत्रिम बारिश कराने के लिए माने शावर वगैरह से करने के लिए उस समय पे उन्हें न तो टेक्निक उतनी मिली और जितनी टेक्निक थी उसमें खर्च बहुत थे। तो उसको अपने कारण को बताते हुए निर्देशक कहते हैं, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं थे, इस कारण शूटिंग बंद थी। अब आपको लग रहा है कि इन कारणों से ही 2.5 साल तक शूटिंग का काम चला था, इसलिए शीर्षक दिया गया है। आखिर जब हाथ में पैसे आए, माने जब तक पैसों का इंतजाम हुआ, तब तक कौन सा महीना आ गया? अक्टूबर का। अभी कौन सा महीना चल रहा है? अगस्त, फिर सितंबर, फिर अक्टूबर। तो अभी लगभग सावन भादो बारिश का महीना है। अक्टूबर के पहुंचते पहुंचते कौन सी ऋतु आ जाती है? शीत ऋतु। तो बारिश वैसे ही बंद हो रही थी, जिसके कारण शूटिंग का काम वे कर नहीं पाए। शरद ऋतु कौन सी ऋतु है? वैसे तो मुख्य 4 ऋतुएं होती हैं। कौन सी? वर्षा ऋतु, शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म माने जब बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है और उसके बाद से वर्षा ऋतु के बीच का समय कहलाता है बसंत ऋतु। होली के बाद का लगभग बहुत ज्यादा गर्मी पड़ने का महीना। फिर आती है ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु के बाद आती है वर्षा ऋतु और वर्षा ऋतु के बाद आती है शीत ऋतु। तो वर्षा का अंत माने लगभग बारिश जब अंत होते रहता है और ठंडी माने शीत ऋतु शुरू होते रहती, उस बीच का समय कहलाता है शरद ऋतु। वर्षा बीतने और बहुत ज्यादा ठंडी न होने का समय, बीच का समय कहलाता है शरद ऋतु। में निरभ्र माने कुछ भी वहां पर बादल के एक भी अंश नहीं थे। आकाश के दिनों में माने स्वच्छ जब आकाश रहता है, जिस समय बादल वहां दिखाई ही नहीं पड़ती, नहीं तो तकनीकी लगाकर उसको बनाया जा सकता था कि बादल दिख रही है और बारिश हो रही है। तो शायद बरसात होने की आशा ही नहीं थी, होगी। इस आशा से मैं अपू और दुर्गा की माने थोड़े बहुत बादल जो दिखते रहे उसको बच्चे कैमरे और तकनीकी का साथ लेकर, माने बच्चों को समझाकर तकनीकी का साथ लेकर कैसे भी करके उसको बनाया जा सके। माने आकाश में जो थोड़े बहुत भी बादल दिख जाए तो बनाया जा सके। जाकर बैठा रहता कहाँ? गांव में, जहां पर उस सीन को चित्रित करना था। आकाश में एक ही काले बादल दिखाई, एक भी काला बादल दिखाई दिया। माने यदि कुछ भी बादल वहां पर छाया हुआ दिख रहा है तो मुझे लगता कि बरसात होगी। हम लोग अंदाजा लगाते हैं कि कितनी बादल छाई है, उसके अनुसार बारिश होगी। तो यदि बारिश दिखा रहे हैं तो ये भी तो दिखाना पड़ेगा कि बादल छाए हैं इसलिए बारिश हो रही है। इच्छा करता वह बात बहुत बड़ा हो जाए,
बादल बहुत बड़ा हो जाए और बरसने लगे। माने एक बादल ले देकर दिखाई पड़ रहा था तो ऐसा लगता था यही बादल बड़ा हो जाए, घना हो जाए और इसी से मैं बारिश का सीन चित्रित कर पाऊं। आखिर एक दिन हुआ भी वैसा ही। शरद ऋतु में भी आसमान में बादल छा गए। किसी किसी दिन होता है ठंडी के समय में भी, तो वैसी धुआंधार बारिश शुरू हो गई। क्या शुरू हुई? बादल घने हुए और धुआंधार बारिश शुरू हुई। उसी बारिश में भीगकर दुर्गा भागती हुई आई थी। उसने पेड़ के नीचे भाई के पास आसरा लिया। आसरा लेना माने सहारा लेना। किससे? बारिश तेज हो रही थी। तेज बारिश में भीगते हुए वह अपने भाई के पास, उसका भाई पेड़ के नीचे खड़ा था, वहां पर आसरा लेने आई। भाई बहन एक दूसरे से चिपक कर बैठे। दुर्गा कहने लगी, नेबूर नेबूर पाता कर्मचा, हे वृष्टि घरे जा। ये बंगाली भाषा है और बंगाली भाषा के अनुसार बरसात, ठंड का बादल खुला। ऐसा लग रहा था बहुत ज्यादा तेज बारिश से बचने के लिए वह बच्ची अपने भाई के पास सहारा ली और वृष्टि माने वर्षा कह रही है कि बहुत ज्यादा हो गया बारिश, अब बादल अपने घर चले जाए, हम भी अपने घर जाएं जिससे बारिश से बच सके। ठंड, अप्पू का खुला हुआ बदन, माने अप्पू वहां पर खुले बदन, कपड़े उसके भीग गए थे इसलिए उतार कर प्लास्टिक के कपड़े से ढके कैमरे को आंख लगाकर देखा तो वह ठंड के कारण सिहर रहा था। निर्देशक अपनी स्थिति बता रहे हैं कि बारिश का यह सीन तो चित्रित हुआ, लेकिन जब कैमरे में बहुत ध्यान से देखा तो बच्चा चूंकि छोटा है, बारिश की जो भीगावट होती है, भीगने से वह सिहर कर माने बहुत ज्यादा ठंड के कारण कांपने लगा था। शॉट पूरा होने के बाद दूध में थोड़ी ब्रांडी मिलाकर दी। क्या मिलाकर दी? ये लेखक कौन है? अप्पू के साथ 2.5 साल पाठ के लेखक कौन है? और वे निर्देशक हैं। उनकी संवेदनशीलता थी। कौन सी? कि भाई शॉट पूरा हो गया, बच्चों को जाने देते, अपना भी सब पेकअप करते। तो वे ध्यान दे रहे हैं कि बारिश में भीगने के कारण सीन तो एकदम ओरिजिनल चित्रित हो गया, लेकिन बच्चा सिहर गया, माने बहुत ज्यादा भीगकर कांपने लगा। शरीर को गर्म करने के लिए उसने क्या उपाय किया? दूध में थोड़ी सी ब्रांडी मिलाकर पिलाई दोनों भाई बहन को। आगे प्रश्न दिया हुआ है और एक प्रश्न का उत्तर है। किसका? कि लेखक की संवेदनशीलता किन बातों से जाहिर होती है? ये उसमें की एक मुख्य बात है कि वर्षा में बहुत ज्यादा भीगे होने के कारण जब वे कांप रहे थे बच्चे, तो उन्हें दूध में ब्रांडी मिलाकर पिलाया। जिन्होंने पथेर पांचाली फिल्म देखी है, माने इस फिल्म को जो देखे हुए हैं, वे जानते हैं कि वह शॉट बहुत अच्छा चित्रित हुआ है। एकदम ओरिजिनल बारिश हो रही है, उसमें बच्चे भीग रहे हैं और बहुत अच्छा सीन आया है। शूटिंग की दृष्टि से गोपाल ग्राम की तुलना में बोडाल गांव हमें अधिक उपयुक्त लगा। किस किस गांव में शूटिंग हुई है? अब बाद में आपको नहीं लगना चाहिए कि ऐसा कोई पूछे तो इसमें बताया ही नहीं गया है। कौन कौन सा गांव था? गोपाल ग्राम था और बोडाल गांव। अप्पू का घर, अप्पू का स्कूल, गांव के मैदान, खेत और पुकुर माने पोखर, आम के पेड़, बांस की झुरमुट, ये सभी बातें बोडाल गांव, कौन सा गांव? बोडाल गांव में और आसपास हमें मिली। माने लेखक के अनुसार जिस प्रकार के गांव का उन्होंने फिल्म दिखाना था, उसी प्रकार का सीन वहां उन्हें दिखाई पड़ा। उस जमाने में वे नहीं थे। गांव में बिजली आ गई, पक्के घर, रास्ते बन गए। आज के समय में वे याद कर रहे हैं किन चीजों को? पहले मैंने आपको स्पष्ट किया कि उस जमाने में वे नहीं थे। क्या नहीं थे? बिजली की जो आज जो हमें सुविधा मिलती है, 24 घंटे बिना जरूरत के भी जला पा रहे हैं, वे कारण बता रहे हैं कि उस समय गांव में नहीं थी। अब उस गांव में बिजली आ गई तो शूटिंग में काफी सहूलियत होगी। मान लो शाम हो गया, रुक गए, तो पक्के घर, पक्के रास्ते बन गए हैं। समय के साथ विकास हुआ और इन सब चीजों को गांव तक पहुंचाया गया है।
उस गांव में हमें बहुत बार जाना पड़ा, बहुत बार भी रहना भी पड़ा, इसलिए वहाँ के लोगों से हमारा परिचय हुआ। ये भी लेखक की एक संवेदनशीलता है कि बार बार वहाँ जा रहे थे, लोगों से मिल रहे थे, तो उनका परिचय हो गया। उन लोगों में से एक बहुत अद्भुत सज्जन थे। वे थे कौन? सुबोध दा। नाम पर ध्यान देंगे, जिनका उन्होंने जिक्र किया है वे सज्जन का नाम क्या था? सुबोध दा। ये भी बंगाली हैं। 60-65 साल के थे। कितनी उम्र थी उनकी? 60-65 साल। उनका माथा गंजा था। वे अकेले ही एक झोपड़े में रहते और दरवाजे पर बैठकर खुद ही कुछ न कुछ बड़बड़ाते रहते थे। हम उस गांव में एक फिल्म की शूटिंग करने वाले हैं, यह जानकर वे गुस्सा हो गए कि क्यों हमारे गांव में ये सब कर रहे हैं। हमें देखने पर वे चिल्लाते, फिल्म मारो उनको लाठियों से। किन्हें मारो? जो फिल्म बनाने आए हैं उनको। कुछ चिढ़ था, आगे इसमें बता रहे हैं। पूछताछ करने पर लोगों ने बताया कि वे मानसिक रूप से बीमार थे, माने उनकी मानसिक स्थिति अच्छी नहीं थी। बाद में वे सुबोध दा से हमारा परिचय अच्छा हुआ। जो सुबोध दास हैं, बाद में उनकी परिचय हो गई, माने वे लोग अच्छे से इसे वे हमें पास बुलाकर दरवाजे में बैठकर वायलिन पर लोगों को धुनें बजाकर सुनाते थे। हम लोगों को, माने जो फिल्म के लिए आए रहते थे। बीच बीच में हमारे कानों में फुसफुसाते, वो साइकिल पे जा रहा है, आदमी देख रहे हो ना, वह कौन है जानते हो? वह है रूजवेल्ट, पक्का पाजी। उनके मत से दूसरा था एक चर्चिल। बच्चे ध्यान देंगे, नीचे आपके इस पेज नंबर 40 में नीचे आपका दिया हुआ है रूजवेल्ट, चर्चिल, हिटलर, अब्दुल। ध्यान पूर्वक इसे पढ़ेंगे और याद रखेंगे ये कौन कौन है। नीचे दिख रहा है ना, उसे पक्का पाजी। उनके मन में दूसरा एक था चर्चिल और एक था हिटलर। तो वे सभी उनके मतानुसार पाजी थे, क्योंकि ये लोग संसार में, माने विश्व प्रसिद्ध हैं। उनके बारे में जो उनका मत था बता रहे, उनके दुश्मन थे। हम जिस घर में शूटिंग करते थे उनके पड़ोस में एक धोबी रहता था। उसके कारण हमें बहुत परेशानी होती थी। वह भी थोड़ा पागल था। कारण बता रहे हैं लेखक कि कभी भी भाइयों और बहनों कहकर किसी राजकीय मुद्दे पर, जैसा भाषण शुरू होता है, नेता भाषण देना शुरू करते हैं, वैसे ही वह कभी भी भाषण देना शुरू कर देता था। फुर्सत के समय में उनके भाषण पर हमें कुछ आपत्ति नहीं थी कि चलो जो है अपना बोल रहे हैं, लेकिन यदि रिकॉर्डिंग चल रही है, उनका भाषण चलता, तो उसमें आने का डर था। अगर शूटिंग के समय वह भाषण शुरू करता था तो हमारे साउंड रिकॉर्डर, माने साउंड का काम प्रभावित होता था कि आवाज वहां तक न आए। उस धोबी के रिश्तेदारों ने अगर हमारी मदद न की होती, माने रिश्तेदार अगर ये बोल देते कि हम क्या करेंगे, जाओ अपना निपटते रहो, उसके बजाय उन्होंने मदद की, तो लेखक को मदद मिली। जिस घर में हम पथेर पांचाली शूटिंग करते थे हमें एकदम ध्वस्त अवस्था में मिला था। ये ध्वस्त माने होता है टूटा फूटा, जर्जर, जो कभी भी गिर रहा हो। निर्माण माने होता है बनाना, और ध्वस्त माने जो लगभग टूट फूट चुका हो। उसके मालिक कलकत्ता में रहते थे, खाली था इसलिए उन्हें मिला था। उनसे वह घर शूटिंग के लिए भाड़े पर लिया था। भाड़े पर माने किराए पर। उस घर की मरम्मत, उसके शूटिंग के लिए ठीक ठाक करवाने में हमें लगभग 1 महीना लगा। ये भी एक कारण हुआ किसका, शूटिंग में लेट होने का, 2.5 साल होने का, कि घर इतना जर्जर था
तो उसको 1 महीने तक उन्होंने मरम्मत करवाया। घर उसके एक हिस्से में एक के पास एक ऐसे कुछ कमरे थे, माने पुरानी बनावट थी, वे हमने फिल्म में नहीं दिखाए। जैसे आज मिल जाता है ना, थर्मोकोल से निर्माण करके तुरंत के लिए कोई एक कमरा चाहिए तो उसको उसके अनुसार उसको बनाया जा सकता है। उस समय पे ये सब तकनीकी का अभाव था। उन कमरों में हम अपना सामान रखा करते थे, माने छोटे छोटे जो कमरे थे जिनकी जरूरत नहीं थी वहां पर सामान को रख देते थे, बाकी को सीन में दिखाया करते थे। इस शूटिंग के वक्त उन्हें देख नहीं सकते थे, फिर भी उनकी आवाज सुन सकते थे। यदि रिकॉर्डिंग चल रही, बीच में कोई भी बोले तो आवाज आना ही है। हर शॉट के बाद हम उनसे पूछते, साउंड ठीक है ना, माने कुछ बीच में आया तो नहीं है। भूपेन बाबू इस पर हाँ या ना जवाब देते थे, लंबी ना खींच के, या तो हाँ बोल देते, आई है तो कट करके फिर से बनाते, और यदि ना है तो आगे बढ़ते। एक दिन शॉट के बाद मैंने साउंड के बारे में उनसे सवाल किया, उसने कुछ भी जवाब नहीं दिया, नहीं आया जवाब। फिर एक बार भूपेन बाबू साउंड ठीक है ना, उस पर जवाब न आने पर कमरे में देखा तो एक बड़ा सा सांप, क्या था, सांप, क्योंकि मकान लंबे समय से खाली था, बीच बीच में उसका आना जाना रहा होगा, तो सांप कमरे की खिड़की के नीचे से उतर रहा था। यदि वह सांप देखकर भूपेन बाबू सहम गए, माने सांप को देखकर वह डर गया, इसलिए आवाज नहीं आ रही थी। बार बार पूछ रहे थे कि क्यों, आवाज ठीक है ना, ठीक है ना, लेकिन वे बोल ही नहीं पा रहे थे। क्यों? उनकी बोलती बंद हो चुकी थी। किसे देखकर? सांप को देखकर। वह सांप वहां आने पर कुछ ही दिनों में देखा था, माने एक आध बार ही देखा था। उसे मार डालने की इच्छा होने पर भी वे एक और अपनी स्मृति को बता रहे हैं लेखक कि ये लगा कि सांप है, कभी भी किसी को काट न ले, मार देते। पर स्थानीय लोगों के, माने वहां पर के लोगों के मना करने के कारण उसे नहीं मारा। वे कारण बता रहे हैं, वह वास्तु सर्प था और बहुत दिनों से वहां रह रहा था। प्रकृति में बहुत सी चीजों को हम अपने जीवन में इस प्रकार से स्थान देते हैं। वास्तु सर्प कहने का तात्पर्य है वे एक प्रकार से उसे कुल देवता मानते थे, तो इसलिए उन्होंने मारने से मना किया और वह सांप का आना जाना वहां लगा रहता। इस पाठ के बाद अभी इन 2 दिनों में, माने कल परसों तक में, आपको 2 पाठ का लिखने का काम मिल रहा है। इस पाठ के प्रश्न उत्तर, पथेर पांचाली फिल्म की शूटिंग का काम 2.5 साल तक क्यों चला, और लिखने का तात्पर्य ये नहीं है कि पर्टिकुलर एक ही प्रश्न और एक ही उत्तर लिखवाया जा रहा है। आपको इन सब प्रश्नों के उत्तर समग्र रूप से अपने आप में ढूंढकर जानकर लिखना है। जो आपको लिखाया जा रहा है आपको प्रारूप है कि इस प्रकार से प्रश्न उत्तर लिखते हैं। तो आपको इस पाठ का और पिछले पाठ का जो लेखन कार्य अधूरा है नसरुद्दीन का, वहां तक लिखने का काम पूरा करके रखना है।